अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, आज मैं आपको अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें इसकी जानकारी दे रहा हूं आपको। हम में से काफ़ी लोग लक्ष्य नहीं बनाते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि इससे उन्हें क्या लाभ हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूं कि लक्ष्य बनाने से यानी लक्ष्य निर्धारित करने से आपको क्या फ़ायदा और या क्या नुकसान हो सकता है। पहली बात यह कि लक्ष्य निर्धारित ना करने से हमें पता ही नहीं चलता कि काम कैसा होगा, बस चलता रहता है। आपको मैं बता रहा हूं कि बिना प्लानिंग के अगर एक जहाज समुद्र तट पर खड़ा रहे तो वो खड़ा ही रहेगा, और अगर सही प्लानिंग होगी तो अपने तय किए गए स्थान पर पहुंच ही जाएगा आराम से। दूसरी बात यह है कि जो लोग अपना लक्ष्य बना लेते हैं वो लोग लक्ष्य ही पूरा नहीं करते बल्कि उन लोगों से कई गुना ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं जो लक्ष्य नहीं बनाते। लेकिन अब बात यह है कि लक्ष्य कैसे बनाएं। पहली बात यह है कि लक्ष्य ऐसा हो जो हमें किसी भी कीमत पर पूरा करना हो। वही वास्तव में लक्ष्य होता है। जो पूरा ही ना हो वो कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। लक्ष्य हमेशा स्मार्ट होना चाहिए, यानी S मीन्स स्पेसिफिक, M मीन्स मेजरेबल, A मीन्स अचीवेबल, R मीन्स रियलिस्टिक, T मीन्स टाइम बाउंड। ऐसा होना चाहिए लक्ष्य हमारा। अब आते हैं स्पेसिफिक नंबर 1, यानी स्पष्ट। गोल ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल स्पष्ट हो और आपको पता होना चाहिए कि आप इसे कर सकते हो। हालांकि नामुमकिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन बिना स्पष्टता के संसार का कोई भी लक्ष्य आप हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान ऐसा प्राणी है जिसके अंदर हर चीज़ के बारे में जानने की तथा पाने की लालसा है। अब एक सिचुएशन में तो आपको एक बार में एक ही गोल सेट करना पड़ेगा आपको। दूसरा है मिजरेबल, यानी जो मापा जा सके। अब इस कॉन्सेप्ट को एक उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपका वजन कम करने का गोल है, तो इसके लिए आपको अच्छी खासी एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन इसके साथ वजन भी चेक करते रहेंगे, तभी तो आपको यह पता चलेगा कि आप अपने लक्ष्य के कितने करीब हैं। तीसरा आता है अचीवेबल, यानी जिसे प्राप्त किया जा सके। ऐसा लक्ष्य कभी मत बनाओ जो प्राप्त ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी और टाइम दोनों की बर्बादी होगी। इसलिए पहले तो यह पता लगाओ कि आप जीवन में पाना क्या चाहते हो। मान लीजिए कि आप एक IAS या IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपको इसकी तैयारी 10वीं के बाद से ही शुरू कर देनी चाहिए। चौथा आता है रियलिस्टिक, यानी आपके जीवन क्षेत्र से जुड़ा होगा। अगर लक्ष्य आपके जीवन क्षेत्र से जुड़ा होगा तो उसको हासिल करने में मज़ा भी बहुत आएगा। अगर आपका लोगों की सेवा करने से दिल खुश होता है तो आप एक डॉक्टर बन सकते हैं, या आपको खुशी भी देगा और पैसा भी देगा। पांचवा आता है टाइम बाउंड, यानी समय सीमा में हो। अगर आप समय सीमा नहीं होगी आपकी, तो ना तो लक्ष्य पूरा होगा और ना ही मजा आएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि एक क्लास के लिए एक ही साल होता है। कहीं ऐसा तो नहीं मिलता कि 2 साल तक क्लास चालू रहे। हाँ, कॉलेज की बात अलग है। दोस्तों, कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके हमें प्रेरित करें। आप बहुत धन्यवाद।